जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, गाय भैंस बच्चा देने के बाद जेर नहीं गिराती है। बहुत लोग का ऐसा समस्या आता है। अब बहुत लोग का ऐसा बार बार फोन भी आता है। सिचुएशन ऐसा होता है, कभी कभी रात में लोग का भैंस बच्चा दिया, गाय बच्चा दी और जेर नहीं गिराई। सुबह में बहुत सारा उपाय किए, नहीं ठीक हुआ, जेर रह गया। तो बहुत लोग सलाह डॉक्टर दे देते हैं तुरंत की, डॉक्टर नहीं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर तो जेर निकालने का जो बढ़िया डॉक्टर होंगे वो सलाह ही नहीं देंगे भरसक में, लेकिन जो झोला छाप होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जेर निकाल देते हैं। ये जेर निकालना एक सबसे बड़ी समस्या है। जेर निकाल दिए, इसका मतलब है कि आपकी गाय भैंस का पूरा लैक्टेशन बेकार। जिस काम के लिए गाय को भैंस को पाल रहे हैं, दूध पिलाने के लिए, वो चीज़ आना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। और जेर फंस जा रहा है अगर आपके गाय भैंस का, तो बिल्कुल फ्री के बराबर, फ्री में भी काम हो जाएगा। मेहनत करेंगे तो अगर मेहनत थोड़ा कम करेंगे तो ना के बराबर पैसा लगेगा। तो बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। और वीडियो आपका पसंद आए तो आगे शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर एक किसानों तक पहुँच जाए कि जेर का समस्या लोगों का खत्म हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले जेर फंसे नहीं उसकी बात कर लेता हूँ, उसके बाद जेर फंस जाए उसकी बात करूंगा कि फंस जाए तो निकलेगा कैसे। नहीं फंसे उसके लिए गाय बच्चा दे रही है, गाय हो भैंस हो, तुरंत उसको आधे किलो से 1 किलो गुड़ दीजिए। और नहीं तो उसको आधे किलो गुड़ पानी में गर्म करके 2-3 लीटर पानी में, और उसके अंदर 10-20 ग्राम हींग डाल के दे दीजिए। तुरंत गिर जाएगा जेर, 4 से 5 घंटे के अंदर गिर जाएगा। और नहीं गिर रहा है तो और एक उपाय है, आपकी गाय भैंस जब बच्चा देने वाली हो उस समय एक नेचुरल कंपनी का इनवोलिन आता है। भरसक में तो है महंगा, 250-300 रुपये का 1 लीटर आता है, 250 रुपये का। लेकिन इतना जोरदार रिजल्ट है कि अगर 250 रुपये आप खर्चा कर दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा इंतजार करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। नेचुरल कंपनी का जो इनवोलिन होता है लाइए, और गुड़ आधे किलो और 250 ग्राम इनवोलिन उस गुड़ के अंदर मिक्स कर दिए, और आधे किलो खाने वाला जो साबूदाना आता है, महीन वाला साबूदाना मिला दीजिए, और सबको मिक्स करके और गाय या भैंस को खिला दीजिए। बच्चा देने के तुरंत 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद जेर 100% गिर जाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस खिलाने पिलाने में कमी किए हैं, पहले से बहुत कुछ खिलाने पिलाने को भी लेकर होता है, अगर उस सिचुएशन में फंसता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर 250 ग्राम से नहीं गिरा तो फिर 2 घंटे बाद, 2 घंटा तक अगर नहीं गिरा है तो 2 घंटे बाद फिर से 250 ग्राम सेम प्रोसेस कर दीजिए। एकदम गिर ही जाएगा, जेर फंसेगा ही नहीं, जेर का समस्या खत्म। लगभग 99% 250 ग्राम में ही गिर जाता है। लेकिन अगर नहीं गिरता है तब के लिए बात, नहीं तो गिर ही जाएगा। अब रही बात जब जेर फंस जाता है तब, फ्री का दवा सबसे पहला नंबर, बेल जो होता है, बेल श्रीफल को ले लीजिए और उसको खूब बढ़िया से आग में पका लीजिए, 4-5 श्रीफल को, और लगातार 4 से 5 दिन सुबह शाम उसको 4-5 श्रीफल एक ही टाइम पकाइए। और लगभग 2-3 सुबह में, 2-3 शाम को आधे किलो गुड़ के अंदर मिक्स करके शरबत बना के पिलाइए, गाय या भैंस हो सबको। ये प्रोसेस 5 दिन का है। 5 दिन के बाद आपकी गाय भैंस का जेर एकदम अंदर से साफ हो जाएगा, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। और जो खाना नहीं खा रही है वो भी खाने लगेगी। सबसे बड़ा चीज़ है, जब तक पेट में जेर रहता है तब तक तो पशु खाना नहीं खाती है, बुखार सा रहता है, सुस्त रहती है, दूध पे नहीं आती है, ये सब समस्या रहता है। तो उस समस्या को ध्यान में भी रखना है। ये चीज़ जेर गिराने के प्रोसेस है। अगर गाय नहीं खा रही है तो उसको हमेशा डॉक्टर के संपर्क में भी रहना है, और नहीं तो चेक करके, बुखार अगर है तो बुखार का रेगुलर दवा देते रहना है। ये सब प्रोसेस रखना है, कुछ नहीं होगा, ये सब दे देंगे, जेर गिर जाएगा। और श्रीफल के बाद दूसरा नंबर पे आता है बैगन। अच्छा बैगन आपको खरीद के नहीं लाना है मार्केट से महंगा वाला, जो बाजार में जाइए शाम के समय या रात में मंडी में, और जो सड़ा गला बैगन रहता है जो कि नरम हो जाता है, वो लोग फेंक देते हैं, वैसा बैगन उठा लाइए सब्जी वाले से। और 1 किलो बैगन को खूब बढ़िया से कुकर में उबाल लीजिए, पानी डाल के। 1 किलो बैगन में 2-2.5 किलो पानी डाल दीजिए, और आधे किलो गुड़ डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए, 4-5 सीटी लगा के, और उसको घोल के ऐसे मीस के पूरा शरबत जैसा, हल्का शरबत जैसा गाढ़ा बना के, और उसको 3 से 4 दिन ये चीज दीजिए। आपकी गाय भैंस का कितना भी फंसा हुआ जेर हो, जेर गिर जाएगा, और प्लस में दूध भी बढ़ेगा, और जो भूख नहीं लग रहा है वो भी लगेगा। ये भी एक प्रोसेस है। अब इसके बाद आता है साबूदाना और गुड़। साबूदाना आधा किलो गुड़ पका के अगर 5 दिन लगातार दे देते हैं, जेर फंसा हुआ है उस जानवर को, तो जेर तो गिर ही जाएगा, लेकिन दूध में भी मतलब बहुत बढ़ोतरी आएगा। ये चीज़ बहुत हेवी चीज़ है। ये तीनों चीज़ जो है काम करता है। अब इसके बाद अगर जेर
पहले बताया इनवोलिन, 4 आपको तरीका बताया, एक में पैसा थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, बाकी सब में पैसा नॉर्मल लगने वाला है। अब गुड़ तो ऐसे भी आपको रेगुलर जो बच्चा देती है उस गाय भैंस को आधा किलो, सब लोग देते हैं किलो, तो ये कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, जो खिला रहे हैं उसी में ये चीज़ ऐड हो जाएगा। अब आती है बात, जब नहीं सब कुछ नहीं कर पा रहे, इतना जो बताया ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जिस दिन गाय भैंस बच्चा दे दिया, आपको बच्चा दे दिया, जेर नहीं गिरा है, 24 घंटा 48 घंटा जो भी हो गया, गाय खाना नहीं खा रही है, टेंशन मत लीजिए, बुखार का दवा देते रहिए गाय को। और इनवोलिन जो है नेचुरल कंपनी वाला, इसको बच्चा देने के बाद नहीं दिए हैं, अगर 40 घंटा 48 घंटा या 2 दिन 3 दिन हो गया तो भी लाइए और 250 ग्राम इसको गुड़ के साथ या जैसे भी हो पिला दीजिए। उसके बाद सुबह शाम 100 ग्राम का डोज बना के 2 लीटर इनवोलिन पिला दीजिए। ये 100 ग्राम पिलाएंगे तो लगभग चलेगा 4 दिन, 1 लीटर जो है वो चलेगा 5 दिन, मतलब ये 6 से 7 दिन 8 दिन का, मतलब लगभग 9 दिन का प्रोसेस है। लेकिन आपका जो जेर है गाय भैंस का वो लगभग 7 दिन में साफ हो जाएगा, 7 दिन के अंदर साफ हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन आपको 8-9 दिन कर देना है, उससे क्या होगा, पूरा यूट्रस साफ हो जाएगा, आगे चल के बच्चा देने में, गाभिन होने में समस्या नहीं आएगा। ये जो है एकदम सटीक तरीका है, सरल उपाय है, ये सबसे बढ़िया उपाय है। बहुत सारा इंजेक्शन भी है, बहुत सारा दवा भी है, लेकिन साथियों मेरी बात मानिए तो हाथ कभी नहीं लगवाना, नहीं तो आपकी गाय भैंस का पूरा लैक्टेशन बेकार है। हमारे पास ऐसा बहुत सारा कॉल आता है कि भैया ऐसा समस्या हुआ है, गाय ने जेर नहीं गिराया, डॉक्टर ने निकाल दिया, या हमने ऐसे लकड़े से लगा के खींच लिया, या डॉक्टर ने ऐसे हाथ लगा के निकाल दिया, इंजेक्शन 10-12 इंजेक्शन लग गया, फिर भी दूध अब नहीं कर रही है, खाना भी खा रही है, स्वस्थ भी है गाय, महीना 2 महीना हो गया, भैंस का भी दूध पे ही नहीं आ रहे। भाई दूध आने वाला जो मेन चीज है वो तो आप लोग खराब कर दिए, उसका तो आएगा कहाँ से? ये चीज समझने वाली बात है। ये जो है, जो बढ़िया डॉक्टर होंगे वो सबकी सलाह होगी, और जो भी मेरे डॉक्टर अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये जो मैं चीजें बताया हूँ जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि मैं सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ। इसमें एकदम जो ओरिजिनल राय है वो कमेंट में रखिएगा, जिसको जानकारी है, डॉक्टर हो या बड़े डेयरी वाले हो या जो भी लोग हो, अगर ये मेरी राय एकदम सटीक है, सही है, और बहुत सारा दवा होगा, ऑप्शन होगा, लेकिन मैं जो रखा है ये चीज़ सही है कि नहीं है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और सही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आगे किसानों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी काम हो, अच्छा चीज़ है तो लोगों के पास पहुंचना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।